गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान के 35 ऑब्जेक्टिव्स पर बात करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके जो है ना एग्जाम्स 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, और चैप्टर्स का नाम क्या है आपके सामने दिख रहा होगा कि हमारे चैप्टर्स का जो नाम है वह नाम क्या है हमारा, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, यानी फूलों वाले पौधे में क्या होता है हमारा लैंगिक जनन, यानी पुष्प पादपों में भी हम लैंगिक जनन ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे ये चैप्टर्स है और इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, 35 MCQ प्रश्न पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, 35 ऑब्जेक्टिव्स पर बात करने वाले। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं बिना टाइम गंवाए। आपके सामने पहला सवाल आया। ठीक है, पहला सवाल जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, एंथर जैसा कि बच्चों दिख रहा है आपको। ठीक है, कि एंथर में कितने पराग कोष होते हैं, क्या होते हैं, एंथर में कितने पराग कोष होते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है कि एंथर में जो होते हैं ना पराग कोष की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल जो है आपके सामने ये रहा। ठीक है, कि फूलों में नर जननांग को क्या कहते हैं। ठीक है, फूल में जो नर जननांग अंक होते हैं ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आपका ऑप्शन ए, ठीक है, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे एंड्रोसियम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं हम इसे तीसरे सवाल की ओर। ठीक है, हमारा तीसरा सवाल क्या है, देखते हैं कि स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं। आपको पता है कि स्त्री केसर क्या होता है, कि हमारा पुष्प का जो होता है ना मादा जनन अंग कहलाता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, तो हमारे इसके अंतर्गत क्या होते हैं, स्टाइल होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, और हमारा ओवरी होता है। ठीक है, ये तीनों अंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर क्या है, 4 है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से पुंकेसर का भाग नहीं है। ठीक है, और पुंकेसर आपको पता है कि ये नर जनन तंत्र अंग है पुष्प का हमारे। ठीक है, और हमारे इसमें क्या होता है, कौन सा अंग नहीं होता है, तो इसमें हमारा बच्चों स्टिग्मा नहीं होता है, क्योंकि स्टिग्मा क्या है हमारा, मादा जनन अंग यानी स्त्री केसर का अंग है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने 5वां नंबर सवाल ये रहा। ठीक है, कि पराग कणों के चारों ओर कौन सा आवरण, ठीक है, पराग कणों के चारों ओर कौन सा आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो पराग कण के जो चारों ओर जो आवरण होते हैं ना उस आवरण को कहते हैं हम लोग एक्साइन आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्साइन आवरण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट चलिए सवाल नंबर हमारा 6, कि एक्साइन किस पदार्थ से बना होता है। ठीक है, एक्साइन जो होता है ना हमारा किस पदार्थ से बना होता है, तो वो हमारा बना होता है स्पोरोपालेनिन से। क्या होता है, स्पोरोपालेनिन से बना होता है। क्या चीज से, स्पोरोपालेनिन से। ठीक है, याद करते चलना है। ठीक है, 7वां नंबर सवाल हमारे सामने, 6 के बाद हमारा 7वां नंबर सवाल आता है कि द्विबीजपत्री पौधे में परागकोश किस प्रकार का होता है। ठीक है, परागकोश जो होता है द्विबीजपत्री में किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो द्विबीजपत्री होते हैं ना वो हमारा डायथेकस प्रकार के परागकोश उसमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डायथेकस प्रकार के परागकोश पाए जाते हैं, किसमें, द्विबीजपत्री पादपों में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने 8वां नंबर सवाल, कि पराग कणों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब पराग कण बनते हैं ना तो बनने की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, हमारे सामने 9वां नंबर सवाल क्या कहता है, कि भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती है। तो भ्रूण कोश आपको पता है जिसे इम्ब्रायोसेक बोलते हैं। ठीक है, इसमें कितनी कोशिकाएं होती है, तो इसमें जो है ना टोटल इसमें हमारे 7 कोशिकाएं होती है। कितनी कोशिकाएं होती है,
7 कोशिकाएं होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 10वां नंबर, ठीक है। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है कि द्विचालन परागण किसके द्वारा होता है? द्विचालन परागण किसके द्वारा होता है? तो हमारा कीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वो कीट के द्वारा होता है, एंटिमोफिली, ठीक है। जिसे एंटिमोफिली के नाम से जानते हैं। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, इसी शब्द को आपका हिंदी में भी लिख दिया जाता है, एंटिमोफिली को, ठीक है। जिसके द्वारा परागण जो होते हैं ना, वो कीट के द्वारा परागण होता है, ठीक है। अब हमारा 11वां नंबर सवाल क्या कहता है? कहते हैं क्या कि फूलों में नर युग्मक, ठीक है, यानी मेल गैमेट किसके द्वारा परोसे जाते हैं? ठीक है, किसके द्वारा फूलों में नर युग्मक परोसे जाते हैं? तो हाँ, आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1, यानी पराग नलिका। पराग नलिका के द्वारा ही क्या होते हैं? हमारे नर युग्मक के द्वारा पाए जाते हैं, ठीक है। जो अंडाणु स्टाइल और हमारा भ्रूणकोश, ये हमारा क्या मादा वाला अंग है, तो उसके अनुसार से भी हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए का चयन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने 12वां नंबर सवाल क्या कहता है कि एक पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर उपस्थित होते हैं, ठीक है, केवल पुंकेसर ही उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग आपका क्या कहेंगे? पुल्लिंगी कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे उसे हम लोग? पुल्लिंगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट सवाल हम पढ़ते हैं 30 नंबर सवाल की ओर, ठीक है। 30 नंबर सवाल क्या कहता है कि हमारा नाइट टाइप परागण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? ठीक है, यानी रात में जो परागण की घटना होती है ना, वो किसके द्वारा होता है, ये पूछा जाता है। तो आपको पता है कि 13 का क्या होगा? चमगादड़। और चमगादड़ क्या करते हैं? हमारे रात में परागण की घटना करते हैं। मधुमक्खी, पानी और हवा, ये क्या करते हैं? दिन में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर सवाल क्या कहता है कि फूलों के परागकणों की पहचान के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? ठीक है, फूलों के परागकणों की पहचान के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो महत्वपूर्ण जो होता है ना हमारा, वो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? आपका Mg सिंबल के नाम से भी उसे सूचित करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट 14 के बाद आपका 15 नंबर सवाल, ठीक है। 15 नंबर सवाल क्या कहता है? एगेमी, ठीक है। एगेमी में बीज बनने की प्रक्रिया को किसके किसके बिना होती है? ठीक है, यानी बीज जो बनते हैं ना, वो किसके बिना हमारा उसका बीज का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऐसी घटना क्या होती है? बिना निषेचन के हमारा क्या होता है? बीज बनना थोड़ा असंभव है, इसलिए अब क्या होगा? वहाँ निषेचन, यानी ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम लोग? ए का चयन करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 16 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा परागण का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो परागण का प्रकार हमारा कौन सा नहीं है? आपको पता है? आपको क्या पता है? स्वपरागण परागण के ही प्रकार है, ठीक है। पर परागण भी परागण के ही प्रकार है, ठीक है। तो और हमारा ऑप्शन क्या है? सी नंबर क्या कहता है? क्रॉस ब्रीडिंग या फिर अनिसिकोगेमी। तो ऑप्शन के अनुसार से हम क्या करेंगे? ये क्रॉस जो है ना हमारा, यही इसका क्या हो जाएगा? इसी को हमारा आंसर कर देंगे, यानी ओके इसी को कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इसी का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल कि फल किस भाग से बनता है? फल का निर्माण जो होता है ना, वो किस भाग से होता है? तो फल का निर्माण क्या होता है? हमारे अंडाशय से होता है। किससे होता है? हमारे अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट 18वां नंबर सवाल कि फूलों में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका जो फूल के अंतर्गत होती है ना, वो हमारा परागनली होती है। क्या होती है? सबसे लंबी होती है परागनली, जो परागकोश से लगा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 का, ठीक है। 19वां नंबर सवाल हम देखते हैं क्या कि बीज बनाने के लिए कौन सा भाग जरूरी होता है? जब बीज का हम निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा भाग जरूरी होता है? तो उसके लिए हमें क्या होगा? अंडाशय का भी जरूरत पड़ता है, परागकण का भी जरूरत पड़ता है और भ्रूणकोश का भी जरूरत पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने 20वां नंबर सवाल क्या कहता है कि डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है, इनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? परागण और निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन और भ्रूण का विकास होता है, या सिंगोमी या ट्रिप्लोफाई होता है, या सेल डिवीजन या निषेचन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएगा कि इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंगोमी या ट्रिप्लोफाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल की ओर। भ्रूण कोश में कुल कितने नाभिक होते हैं? ठीक है, भ्रूण कोश में जो होते हैं ना
नाभिकों की संख्या 8 होती है। क्या होती है? 8 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 22 नंबर, परागनली किसके माध्यम से भ्रूणकोश में प्रवेश करती है? ठीक है, परागनली जो होती है ना, किसके माध्यम से भ्रूणकोश में प्रवेश करती है? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोपाइल। क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइल, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माइक्रोपाइल के द्वारा क्या होते हैं? भ्रूणकोश में वो प्रवेश की घटना करती है परागनली। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर सवाल, परागकण किसे कहते हैं? ठीक है, परागन किसे कहते हैं, यानी पॉलिनेशन किसे कहते हैं? तो पॉलिनेशन क्या होता है? परागकण तथा वर्तिकाग्र पर गिरने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसा ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? हम डी का चयन करेंगे। ठीक है, 24 नंबर सवाल, क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर परागन का माध्यम नहीं है? तो पर परागन क्या होता है? जानते हैं ना, क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर गिरना। ठीक है, तो कौन सा माध्यम नहीं है? जल है, कीट है, वायु है, लेकिन हमारा क्या है? स्वपरागन की घटना इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर, ठीक है, निम्नलिखित में से किस परागन में जल का उपयोग करते हैं? तो जल का उपयोग जो करते हैं ना हम परागन की घटना में, ठीक है, तो जल का उपयोग किसमें करते हैं? हम लोग हाइड्रोफिली में करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोफिली में करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर सवाल, किस प्रकार के पुष्प में स्वपरागन की संभावना अधिक होती है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्वपरागन की घटना होती है ना, वो हमारा किस में होती है? सबसे ज़्यादा आपके उभयलिंगी पुष्प में होती है। किस में होती है? उभयलिंगी पुष्प में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए का चयन करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग पढ़ते हैं आपके 27वां नंबर सवाल। ठीक है, यानी ट्यूबर परागनली में कौन से नाभिक उपस्थित होते हैं? जो ट्यूबर परागनली होता है, ठीक है, उसमें कौन सा नाभिक उपस्थित होता है? ठीक है, तो वहाँ पे जो नाभिक उपस्थित होते हैं ना, वो नाभिकों की संख्या क्या होती है? हमारा 3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट 27 के बाद 28 नंबर, द्विगुणित निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन में निषेचित अंडाणु क्या है? निषेचित अंडाणु जो है ना, वो हमारा क्या है? जब निषेचित की घटना होती है तो अंडाणु जो होता है हमारा वो भ्रूण होता है। क्या होता है? भ्रूण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 29वां नंबर सवाल। ठीक है, 29 नंबर सवाल क्या कहता है कि निषेचन के बाद जो भ्रूण कोश का कौन सा भाग, ठीक है, भ्रूण कोश का कौन सा भाग बीज कोट बनाता है? क्या बनाता है? बीज कोट बनाता है। तो बीज कोट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? आपका इंडिक्यूमेट का उपयोग करते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन अभी हमारा सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ऑप्शन सी का चयन करेंगे। ठीक है, और हमारे पास 30वां नंबर सवाल कहता है कि परागनली के अंदर युग्मकों की संख्या कितनी होती है? जो परागनली होती है उसमें युग्मक की संख्या कितनी होती है? हमारा 2 ही युग्मक की संख्या होती है। कितनी होती है? 2 युग्मक की संख्या होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 31 नंबर सवाल कि बीजाणु थैली कहाँ स्थित होता है? तो बीजाणु थैली जो होता है ना हमारा, वो एंथर में उपस्थित होता है। कहाँ पे होता है? एंथर में उपस्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निषेचन की प्रक्रिया सबसे पहले किसने खोजी थी? ठीक है, तो निषेचन की जो प्रक्रिया थी ना, वो सबसे पहले हमारा कौन किया था? स्ट्रासबर्गर ने खोजा था। ठीक है, किसने खोजा था? स्ट्रासबर्गर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32 का। और 33 हमारा क्या है कि ट्रिपल फ्यूजन के दौरान किसका मेल होता है? जब ट्रिपल फ्यूजन होते हैं, त्रिसंलयन, तो वहाँ पे किसका मेल होता है? ठीक है, तो त्रिसंलयन की घटना जब होती है ना, जब त्रिसंलयन की घटना होती है तब वहाँ पर हमारा क्या होता है कि नर युग्मक और द्विगुणित केंद्रक का हमारा क्या होता है? मिलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चले 34 नंबर सवाल। ठीक है, कौन सा फल अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भागों से विकसित होता है? तो ऐसा फल जो होता है हमारा क्या होता है? अंडाशय के अन्य भाग से अगर विकसित होता है तो ऐसे फल को हम लोग क्या कहते हैं? आपका क्या कहते हैं? झूठा फल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? झूठा फल कहते हैं। क्लियर है? तो ऐसा फल क्या होता है? हमारा झूठा फल कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और आज का अंतिम सवाल क्या कहलाता है कि सबसे पहले परागन शब्द का उपयोग किसने किया था? सबसे पहले जो परागन का जो शब्द का उपयोग किया था ना,
उस व्यक्ति का जो महान व्यक्ति थे और उस व्यक्ति का जो नाम है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके ग्रिफिथ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्रिफिथ के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, और ये आपके 35 ऑब्जेक्टिव्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसे क्या करेंगे, बार बार याद कर लेंगे। ठीक है, देखकर वीडियो को, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आपके मन में अगर कोई सवाल होगा तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।